नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2021 में पूछे गए हैं और आगे भी बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 मई को। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। ऑप्शन नंबर बी सही है, 9। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ? 2005 में। ऑप्शन बी सही है, 2005 में। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। ऑप्शन बी सही है, अब्राहम लिंकन ने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन। पंचायती राज्य व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 73वां संविधान संशोधन से। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 73वां संविधान संशोधन से। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में। ऑप्शन ए सही है, मध्य युग। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। कृत्रिम मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है,
भाखड़ा नंगल बांध से, भाखड़ा नंगल बांध से। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है भाखड़ा नंगल बांध से। सर्वाधिक भूस्खलन का प्रमाण राज्य है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रमाण राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रमाण है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रमाण है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिणी बिहार। 1971 में कौन सी संधि हुई थी? 1900 सॉरी प्रश्न है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्टर की संधि, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी सही है, अब्राहम लिंकन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंबई। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की, ऑप्शन नंबर ए सही है, तुर्की को। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में, ऑप्शन नंबर ए सही है, चीन। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, ऑप्शन ए सही है। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था? वास्को डी गामा पहली बार भारत कब पहुंचा था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1498 में। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों यह सही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए और पूछे जाते हैं और इस बार प्रश्न जरूर पूछेगा क्योंकि ये 2 साल से नहीं पूछा गया और उससे पहले बहुत बार पूछे गए हैं। तो प्रश्न है मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों यह प्रश्न जो है कि अब की साल बहुत कम बार पूछा गया है, इसलिए इसे बिहार बोर्ड मैट्रिक सामाजिक विज्ञान 2023 में पूछेगा ही पूछेगा। आप इसे अच्छे से याद रखिए। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, दोनों या इनमें से कोई नहीं?
दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दोनों, हीरा और ग्रेफाइट। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों यह भोपाल गैस जो दुर्घटना हुआ था, इसमें कौन सा गैस जो फटा था, त्रासदी हुआ था, वो कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।